नमस्कार। पीके खुद भी डूबे, इंडिया गठबंधन को भी डुबाया। प्रशांत किशोर का कोई जादू नहीं चला, एनडीए की बम बम हो गई। प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो बिहार में 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम परिणाम शनिवार दोपहर को घोषित कर दिए गए, जिसके तहत सभी सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर की पार्टी चारों सीटों पर दूसरे नंबर पर भी नहीं है। इमामगंज, बेला और बेलागंज में जनसुराज तीसरे नंबर पर रही, लेकिन रामगढ़ और तरारी सीट पर जनसुराज को 10,000 वोट भी नहीं मिल सके। वहीं जनसुराज के चुनावी मैदान में आने से सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। इमामगंज में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की प्रत्याशी दीपा कुमारी विजयी हुई। दीपा ने 54,435 मत और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रोशन कुमार ने 47,490 मत हासिल किए। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। वहीं बेलागंज की बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 2 सीटों पर खराब रहा इनका प्रदर्शन। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने 62,257 वोट हासिल कर जीत दर्ज कराई। दूसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव ने 60,895 वोट और तीसरे स्थान पर रहे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह ने 6,513 वोट प्राप्त किए। तरारी में अंतिम दौर की मतगणना पूरी होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत 78,755 वोट हासिल कर प्रथम स्थान पर रहे। वहीं विपक्षी महागठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के उम्मीदवार राजू यादव 68,143 वोट ही हासिल कर सके, दूसरे स्थान पर रहे और जनसुराज पार्टी की किरण सिंह ने 5,622 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। वहीं वहीं अपन बात करें बेलागंज सीट पर तो जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी अंतिम चरण की मतगणना के बाद 73,334 वोट पाकर जीत हासिल करने में सफल रही। इस सीट पर विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,493 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले। अब बात करते हैं इन्हीं बातों की। तो देखो, जनसुराज पार्टी का आगाज बड़ा सुंदर था। यूं लग रहा था कि जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर लेकर आए, बिहार में कई यात्राएं भी की। उनकी पार्टी जब आएगी तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। और सबके मन में एक डर था। सभी पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां, बड़ी पार्टियां थी, उनके मन में एक डर था कि प्रशांत किशोर अपना दबाव और दबदबा बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे। लेकिन ये बिहार में जो 4 सीटों पर वोटिंग हुई, उनके आधार पर यूँ लग रहा है कि बिहार में प्रशांत किशोर जैसा नेता नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर का कोई जादू नहीं चला। हो सकता है ये उपचुनाव की बातें हों, उपचुनाव में चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो ये भी हो सकता है कि उपचुनाव के कारण भी वोट एनडीए गठबंधन को गए हों। लेकिन हो तो ये भी सकता है कि प्रशांत किशोर का कोई जलवा या जादू है ही नहीं। अब ये देखना, सोचना और समझना होगा कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में सफल हैं या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। उन्होंने अपना बखूबी एक बड़ा नाम बनाया और उस नाम के साथ वो चुनाव लड़ने वाले थे बिहार में और बिहार का मुख्यमंत्री तय करने वाले थे। लेकिन जनसुराज पार्टी के जो परिणाम जो आए, उनमें जनसुराज पार्टी ने बड़ा निराश किया। आप देखते रहिए देवम्बाट। हम आपके लिए यूं ही खबरें खोज कर लाते रहेंगे एक बेहतर एनालिस्ट की तरह। और आप सब्सक्राइब कीजिए देवम्बाट को।